नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, नई अपडेट लेके, लेटेस्ट अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राज न्यूज़ के माध्यम से आंगनबाड़ी बहनों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, 11 फरवरी 2026 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही कौन से राज्य में कितना वेतन बढ़ेगा उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा वेतन कहाँ होगा वो भी हम जानेंगे। साथ ही दोस्तों बता देता हूँ, सभी राज्यों की जितनी भी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनके लिए आज की बेहद ज़रूरी सूचना है, तो ज़रूर देख लें और वीडियो में बने रहने। संपूर्ण वीडियो आपको समझना बेहद ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा। आप किसी भी राज्य से हैं तो आज का आपका वीडियो बेहद खास होने वाला है, तो राज न्यूज़ पे बने रहना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि फरवरी 2026 में ताज़ा अपडेट्स के अनुसार हम जाने तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि और नई नीतियों को लेकर कई राज्यों में महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं। यहां जानेंगे 2026 की प्रमुख अपडेट्स। संक्षिप्त में विवरण इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं, तो आप राज न्यूज़ पे बने रहना। आप किसी भी राज्य के अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, बहन हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बता देता हूँ दोस्तों, यानी कि मानदेय में वृद्धि की बात करें तो पश्चिम बंगाल में फरवरी 2026 में बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आशा वर्करों के मानदेय में प्रति माह 1000 रुपये तक की वृद्धि करने की घोषणा कर दी गई है। यह बढ़ोतरी अप्रैल 2026 से लागू होगी। साथ ही ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाएगी। यह भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है 2026 के बजट के साथ ही बात करें दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की, तो नई नीतियों में नोटिफिकेशन के साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, जिससे हर साल 1000 रुपये की वृद्धि भी की जाएगी। सहायकर्ताओं के लिए 7,000 रुपये और 500 रुपये हर वर्ष के बाद उनको भी वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। अगर अन्य राज्यों की बात करें, उदाहरण के लिए हम झारखंड, तमिलनाडु जैसे राज्यों की बात करें, तो कई राज्यों में आंगनबाड़ी यूनियनों में मानदेय बढ़ाने और पेंशन जैसे 6,750 रुपये की मांग रखी थी। उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल में मूल वेतन में 4500 रुपये कार्यकर्ताओं को और 2250 रुपये सहायकर्ताओं का चल रहा है, जिसके लिए बढ़ाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है और जल्द ही वो आपको लागू किया जाएगा। यानी कि बार बार जो धरना प्रदर्शन करना पड़ता था अपने वेतन, अपनी सुविधाओं को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, दोस्तों ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप राज न्यूज़ में बने रहा। साथ ही मैं बता देता हूँ, नई भर्तियों की अगर बात करें 2026 में जो नए भर्ती आने वाली हैं उनके बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों, फिरोजाबाद, इसके साथ ही जौनपुर जैसे आदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें राज्य में कुल 60,988 पदों के लगभग में भर्ती का लक्ष्य सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चयनित किया गया है। बात करें अगर पात्रता की, तो उसमें 12वीं पास होना बेहद जरूरी है। चयन प्रक्रिया मैट्रिक के आधार पर की जाएगी। साथ ही देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी के अंदर भी 4,767 पदों यानी कि कार्यकर्ताओं के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिससे चयन सुविधाएं और सत्यापन की प्रक्रिया वर्तमान में चर्चा में चल रही है। दोस्तों, इसी प्रकार से सभी राज्यों में कुछ भर्तियां भी निकल रही हैं। साथ ही सरकार द्वारा जो पेंशन भी मिलेगी अब रिटायरमेंट के दौरान, और वेतन में भी बम्पर बढ़ोतरी करने के निर्णय दिए गए हैं। अगर अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करें, स्मार्टफोन भी विवरण किए जाएंगे। पंजाब जैसे राज्यों में सक्षम आंगनबाड़ी मिशन के तहत कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने की देरी सरकार का सख्त रुख बना हुआ है। साथ ही हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों की कार्रवाई भी चल रही है। बात करें दोस्तों डिजिटल कार्य की, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में लाडली बहना जैसी योजनाओं में फिजिकल वेरिफिकेशन, केवाईसी के काम अतिरिक्त बोझ कार्यकर्ताओं पर बढ़े रहे हैं, जैसे लेकर जो यूनियनों को सेवा शुल्क भी फ्री हो गया है। बात करें दोस्तों सुविधा की, मिशन पोषण यानी कि जो मिशन पोषण है उसमें 2.0 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है केंद्रों में जो शौचालय और पीने के पानी की सुविधाओं को लेकर फंड बढ़ गया है। अब 36,000 रुपये से लेकर 17,000 रुपये तक दिया जाएगा। दोस्तों, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद खुशखबरी और ख़ास खबर है। इसके साथ ही हम जाने दोस्तों, अब 2026-27 का जो बजट लॉन्च किया गया था, जो जस्ट अभी, उसके अंतर्गत अगर बात करें तो फरवरी की ताज़ा अपडेट्स के माध्यम से हम कुछ राज्यों के अगर आपको उदाहरण बताएं, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, बजट 2026 के बाद में 1000 रुपये वृद्धि की गई है, यानी कि 950 से लेकर 10,000
250 रुपये तक लगभग होने वाला है। बिहार की बात करें 20% वृद्धि के बाद मानदेय अब 10,500 से लेकर सहायकर्ता का 7,000 या 6,500 रुपये होने वाला है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, अगर हरियाणा की बात करें तो देश में सबसे अधिक मानदेय वाले राज्यों में शामिल हो चुका है हरियाणा, यानी कि 14,750 रुपये का प्रस्ताव था वो मान लिया गया है, वो लागू होने की तैयारी है। साथ ही बात करें मध्य प्रदेश की 10,000 प्लस 1,000 रुपये की बात करें, अब 11,000 का अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में दिया जाएगा। इसके साथ ही बात करें 10 से 11,000 के लगभग में भी राजस्थान में है, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8,000 से 9,000। उड़ीसा की बात करें 2026 में मानदेय 10,000 की संभावना पूरी हो चुकी है। दोस्तों तो ये आज की वीडियो के लिए बेहद खास खबर थी। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ नई भर्ती रिक्त पद भी अब जल्दी ही लागू किए जाएंगे। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे में यह लागू किए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए साथ ही रिक्त पद हैं वो भी भरे जाएंगे। साथ ही बात करें स्मार्टफोन आईएएस अधिकारों को निलंबित किया जाएगा, जिससे उन्हें डिजिटल काम को फोन दिया प्रक्रिया दिया जाएगी। महाराष्ट्र में लाडो बहना योजना की केवाईसी और वेरिफिकेशन के लिए भी फोन का स्मार्ट यूज किया गया है। साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन की बात करें तमिलनाडु जैसे राज्यों में 6750 रुपये मासिक पेंशन, रिटायरमेंट 60 वर्ष के बाद 60-62 वर्ष की उम्र के बाद में जो हड़ताल लगाई गई थी अब उनको यह भी मिलने वाला है। पात्रता की बात करें तो लगभग दोस्तों सभी राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम योग्यता 12वीं पास अनिवार्य कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा, जो सभी राज्यों के मान्य होगी। अगर 12वीं पास हैं और आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आपके लिए बेहद खास खुशखबरी है, क्योंकि आपके मानदेय में वृद्धि की जाएगी और नई जो वैकेंसी आ रही है, आप 12वीं पास कर रखे हैं तो आप उसमें आवेदन भी कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही है। आप राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। राज न्यूज़ के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट हम आपके बीच में लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो बनने के लिए आपका दिन शुभ हो।